मेरा भाई मुझे ना मार दे, मेरे बच्चों को ना मार दे, मेरी बीवियों को ना मार दे, क्योंकि लाइफ धोखे से और फरेब से भरी हुई थी, खौफ से भरी हुई थी। और अब ये बाकी का सफर जो इसने तय करना था, उससे पहले इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ की मायूसी और डर और खौफ इसकी लाइफ से खत्म हो गया। हालेलुया। आपके अंदर शायद इस वक्त कोई डर बैठा हुआ है, मरने का डर, बेरोजगारी का डर, पता नहीं 2022 में क्या होगा मेरे साथ, डर डर, फरेब, धोखा। लेकिन कुछ ऐसा अभी थोड़ी देर के बाद होने वाला है कि आपका ये डर इस वक्त खत्म हो जाएगा और आप खुदा की कुदरत से भर जाएंगे। हालेलुया। 22वीं आयत भाई इमरान जरा पढ़िएगा, भाई पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया और याकूब अकेला रह गया। और याकूब पार भेज दिया सब कुछ। क्या क्या था, क्या क्या था? और पढ़े पढ़े, और क्या था? सब कुछ भेज दिया, सब कुछ। खुदा की हजूरी के तलबगार होना, टॉपिक याद है? खुदा की हजूरी के तलबगार होना। सब कुछ भेज दिया और याकूब अकेला, फिर से बोलें, और याकूब अकेला रह गया। यीशु ने एक बात कही थी दुआ करने के लिए, उसके बाद आगे चलेंगे। जब तुझे दुआ की तलब हो तो क्या कर? हेलो, अपनी और दरवाजा, अलोन प्रेयर, अकेले दुआ में ठहरने की बरकत, अकेले ठहरने की बरकत में खुदा पोशीदगी में हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। कितने लोग हैं यहां जो दुआ करते हैं, दुआया लोग? वेरी गुड। आपको तजुर्बा होगा, प्रैक्टिकल नया हो जाना। आज मैं प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं। सुने क्या हो रहा है। याकूब जब डरा हुआ है, जब सहमा हुआ है, मौत का खौफ उस पर तारी है। सुने सुने, सोना नहीं है, सोना नहीं है। सुने सुने सुने, ये बाहर भी जो बैठे हैं जरा नजर रखें, और सिक्योरिटी वाले भी, जरा कोई सो रहा हो पीछे जाके हिलाओ। सुने सुने, याकूब को जब मौत का खौफ है, मौत उसके सर पर, उस पर हैवी हो चुकी है, और इस वक्त वो मौत के कब्जे में है और खानदान के डिस्टर्बेंस के इस वक्त महल्ले से गुजर रहा है। लेकिन एक चीज जो इसकी जिंदगी में हुई और शायद इसने सोचा भी नहीं था, और वो ये था, इसने सबको भेज दिया और अकेला। शायद इसने ये बात सोची नहीं थी, शायद ये जाना चाहता था, लेकिन किसी चीज ने इसको रोक लिया, किसी कुदरत ने इसको रोक लिया, किसी पावर ने इसको रोक लिया। और मैं बताना चाहता हूं, इसके अकेले रुकने से इसकी जिंदगी में सिर्फ बरकत नहीं आई, बल्कि बरकत चलते चलते आज हमारे पास भी आ गई है। हालेलुया। मैं बताता हूं आगे कैसे बरकत हमारे पास आ गई। इसके अकेले ठहरने से, ओनली वन। खुदा को इतने लोग नहीं चाहिए। किसी स्कॉलर ने बड़ी पावरफुल बात कही,
उसने कहा अगर मैं अकेला इस जहान में होता तो यीशु मेरी खातिर भी चरनी में पैदा हो जाता, मेरी खातिर सलीब पर चढ़ जाता, मेरी खातिर जिंदा हो जाता, मेरी खातिर आसमानों पर चला जाता। हालेलुया। खुदा एक की खातिर अपने आसमान को खोल देता है। सिर्फ के लिए आसमान खुला, अकेला ही खड़ा हुआ था। खुदा को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, एक भी कोई ऐसा मिल जाए, खुदा उसके लिए आसमान को खोल देता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं साल मुझ पर आसमान खुल जाए? आमीन। ऐसा आसमान जिसमें से खुदा की कुदरत जारी हो, ऐसा आसमान जिसमें से बहाली जारी हो, ऐसा आसमान जिसमें से मौजज़े जारी हो, ऐसा आसमान जिसमें से खुदा की ऐसी बरकत हो दुनिया देखकर दंग रह जाए ये कहां से मिला है, और आप कहें मुझ पर आसमान खुला है। हालेलुया। आसमानी बरकतें। हालेलुया। एक के लिए आसमान खुल जाता है। और मैं बताना चाहता हूं, एलिया एक खड़ा था और पुजारी थे बाबली, लेकिन एक शख्स की वजह से खुदा ने आसमान को खोला था। याद है आपको? एक की वजह से बड़े बड़े काम, आसमान से मी बरस गया। एक ने कहा खुदावन मी बरसाना, और मी बरस गया। हालेलुया। इसलिए प्रेयर वॉरियर्स सुने, खुदा की हजूरी के जो तलबगार लोग हैं वो एक भी हो अकेले रह जाएं, खुदा उनके लिए बड़ा काम करता है। हालेलुया। अब ये तो सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि ये अकेला तो रह गया, लेकिन क्या पता क्या होने वाला है। आई डोंट नो याकूब क्या सोच रहा था, लेकिन हुआ क्या देखें। पढ़ना चाहते हैं आगे? जल्दी से इसको पढ़ेंगे। और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। एक शख्स उसके क्या करता रहा? उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ। उसकी रान को अंदर की तरफ से क्या किया? छुआ। याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पौ फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। आमीन। आमीन। What happened? क्या हुआ? रेसलिंग चल गई। क्या हुई? रेसलिंग। और किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? ओ, आसमानी मखलूक, आसमानी कुदरत कुश्ती लड़ रहा है, वक्त को जाया होने नहीं दे रहा। एक ऐसी कुदरत जो उसको भी महसूस हो गया कि कुछ अनोखा मेरे पास आया है, कोई ऐसे विजिट करने आया है जो कभी भी नहीं ऐसा विजिट किसी ने मेरे पास किया। एक ऐसी रोशनी मेरे पास आई है। सुने सुने सुने, एक ऐसी रोशनी, क्या मुझे कॉर्डलेस मिल सकता है? ऐसी रोशनी जो रोशनी कभी मेरे पास नहीं आई, लेकिन मैं अपने वक्त को जाया नहीं करूंगा। मैं आज इसको रोकूंगा और रोकूंगा और रोकता रहूंगा जब तक ये मेरी बात ना माने। हालेलुया। जब तक ये मेरी बात, तब तक मैं इससे लड़ता रहूंगा। मैं आज रात आपको इनकरेज करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अकेले रहें। सेकंड पॉइंट, खुदावंद आपके और मेरे दरमियान में, आपके लिए और मेरे लिए अकेले ही हो खुदा उतर सकता है।
और जब उतर जाए तो वक्त को जाया ना करें, बल्कि उससे बरकत लेने के लिए उसको कहें, ठहरा रहे, ठहरा रहे, मुझे जब तक बरकत नहीं देगा मैं इस जगह से तुझे जाने। हालेलुया। ऐसे लोग बहुत चीजें हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत सी बरकतें हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत सी कामयाबियां खुदावन में हासिल कर लेते हैं। याकूब फाइट करता रहा, लड़ता रहा, कुश्ती करता रहा, कभी गिरता कभी उठता, हार नहीं मान रहा, हार मानना नहीं चाहता। फरिश्ते ने पूछ ही लिया,